हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। इसके पहले मैंने इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट लेकर आया था जिसमें खाली स्थान वगैरह है, मैच द कॉलम है ना, और नोटिस राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है ना, ये सारे, और डू ए डायरेक्टेड है, क्वेश्चन आंसर है, इसको करवाया था। इसका सेकेंड पार्ट है दोस्तों, इसको नोट करते चले जाइए। प्रश्न उत्तर है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द राइट थिंग इज मोस्ट यूजफुल, डू यू एग्री? अकॉर्डिंग टू राइटर प्रैक्टिकल एजुकेशन इज मोस्ट यूजफुल। लेखक के अनुसार प्रायोगिक शिक्षा सबसे उपयोगी होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस साल जो बोर्ड में आएगा उसको सेलेक्ट करके बनाया गया है। कुछ पेपर बोर्ड से लीक भी हुए हैं जिसको लेकर मैं इसको बनाया हूँ। 2017, 17, 18, 19, 20 के 21 के पेपर को मैच करके इसको बनाया गया है दोस्तों। 5 सालों के रिकॉर्ड से 100% 70 से 80 नंबर का इसमें से आना है ना। जो जो टिक मार्क किया गया है उसको बस लिखना है दोस्तों। व्हाट यूनिक प्लेस डज इंडिया हैव इन रिफ्लेक्शन टू वाइंड एनर्जी? पवन ऊर्जा के संबंध में भारत का क्या अद्वितीय स्थान है? इंडिया हैज द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आल्सो इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंड एनर्जी। इसके बाद है व्हाट मेजर चैलेंज, क्वेश्चन 4 है, डज द यूज ऑफ वाइंड एनर्जी पोस्ट टू मैन? मनुष्य के सामने पवन ऊर्जा के प्रमुख चुनौती क्या है? द सप्लाई ऑफ वाइंड इज इंटरमेंट वाइड डू नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। अक्सर जब विद्युत की आवश्यकता हो हवा पवन नहीं चलती है। Why did the doctor turn Ivan out his car? डॉक्टर ने क्यों इवान को अपनी कार से बाहर निकाला? The doctor turned him out of car because he thought Ivan had stolen the watch. डॉक्टर उसको इसलिए कार से बाहर निकाला कि वो सोचा कि इवान उसका घड़ी चुरा लिया था। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज मिस्टर सोरले हैपन दैट डॉक्टर बेंसन गो बैक हिज वॉच? जो टिक लगा है उसी को करना है दोस्तों। बार बार बता रहा हूँ आपको, बाकी को जो क्वेश्चन आगे पीछे में है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। सी वॉज हैप्पी सो दैट सी वुड बी एबल टू नो द टाइम द बेबी वॉज बॉर्न। इसके बाद है, व्हाट डिड वेड्स मदर थिंग हैड कास्ट हर सन ब्लाइंडनेस, विच वर्ड इन द टेक्स्ट टेल यू दिस? वेद की माँ उसके बेटे के अंधत्व का कारण क्या सोचती थी? मैं से कौन से शब्द आपको यहाँ बताते हैं, नोट कर लीजिए। Why was the intruder a hunted rat? घुसपैठी एक शिकारी चूहे जैसा क्यों था? He had killed a policeman in town. एक पुलिस वाले को उसने मार दिया था। He had to move from place to place to avoid capture. पकड़े जाने से बचने के लिए वह एक स्थान से दूसरी जगह भाग रहा था। इसके बाद है, Why was there एक्साइटमेंट इन द स्टेशन? स्टेशन पर उत्साह क्यों था? द ड्राइवर फाउंड ए टाइगर कट इन हाफ जस्ट एबो द काउ कैचर ऑफ। वाई वाज आराधना हार्ट ब्रोकन? टिक मार्क को याद करके पहले लिख दिया उसने। बिकॉज सी वॉज टोल्ड दैट सी वॉज ए अडॉप्टेड चाइल्ड। What saved India from complete? भारत को पूर्ण हाथ से किसने बचाया? 2 कारण दीजिए। इंडिया वॉज सेव्ड बाई एबिलिटी टू अडाप्ट टू द ग्रैंड चेंजेस एंड इन्फ्लुएंस दैट कम इन। इंडिया नेवर फॉरगेट हर पास्ट ग्लोरियस एंड ट्रेडिशन। What incident made a भोली बैक्ड चाइल्ड? कौन सी घटना ने भोली को पिछड़ा बच्चा बना दिया? What kind of farmer रामलाल was his worry about भोली? रामलाल कैसा किसान था, उसकी भोली को क्या लेकर चिंतित था? What do you understand by the word care in the first line? प्रथम लाइन में केयर शब्द का क्या मतलब है? Why the air in the grandmother house is described as frozen? दादी माँ के मकान में हवा को जाम क्यों कहा गया? What does the poet mean by where knowledge is free? जहाँ ज्ञान स्वतंत्र, इस पद से कवि का क्या मतलब है?
वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो वुड, कवि जंगल को पीला जंगल क्यों कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेवलर, व्हाट डज द फील सॉरी, यात्री कौन है, उसे खेद क्यों हुआ। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऐसे में वंडर ऑफ साइंस है, इसको नोट कर लीजिए, आप इसी को याद करें, यही आएगा पेपर में। कोरोना वायरस को भी याद कर सकते हो, भी आ रहा है अभी पेपर में, वो आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में सर्च करें कोरोना वायरस ऐसे करके तो दिखा देगा आपको। ऐसे को नोट कर लीजिए क्योंकि ये सरल ढंग से लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। We have studied the fulfillment of human needs. Science discovered and invented so many things so fulfill our needs. This thing like toothpaste, beauty shop, cakes, dress, taste, eatable है ना। विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ दी है, जैसे टूथपेस्ट है, ब्यूटी शॉप है, केक है, ड्रेस है, टेस्ट फूल है, मशीन। साइंस है डेवलप्ड इट्स पावर इन ऑल डायरेक्शन। इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस। मेडिकल एड, द डिफिकल्ट एंड incurable disease have been successfully treated. Science has made it is easy to find out the root cause of the disease by different machine like X-ray, sonography, बहुत सारे लिख सकते हो आप दोस्तों। मीन्स ऑफ क्रिएशन, इसके छोटा सा है, बढ़िया वंडर ऑफ साइंस, इसको जरूर याद कर लेना। इसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, साइंस एंड इंडस्ट्री हैव मेड ह्यूमन लाइफ इजियर, हेल्थियर एंड हैप्पियर, बट दिस हैव आल्सो ब्रॉट अप अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। टुडे पॉल्यूशन हैज एज्यूम्ड मैन ए पॉल्यूटेंट। थर्ड है नेचर एज एंटी पॉल्यूटेंट। Disease spread by pollution. Awareness to solve problem. इसके बाद लेटर एप्लीकेशन में आते हैं दोस्तों। यू आर रवि शास्त्री, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, तो हर साल पेपर में आते रहते हैं, 1-2 साल के गैप में, तो ये जरूर आएगा दोस्तों। माय डियर फ्रेंड संजय करके लिख देना अपने दोस्त का नाम। यहाँ पर देखिए साइड में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, कुछ भी जो भी एड्रेस हो डाल देना। आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday. I am happy that your name has been placed third in the merit list. Accept my heartily congratulations on your grand success, which is only the outcome of our hard work and intensive interest. तो ऐसे करके आपको लिख लेना है 2 से 4 लाइन में, और ये सारी चीज़ और सिंसियरली रवि है ना। उसके बाद यू आर रमेश लिविंग इन बिलासपुर, राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद ये एप्लीकेशन में आते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर मैरिज, इसको भी कर लेना है। आपकी बहन की शादी है, अपने दोस्त को इनविटेशन कार्ड भेजना है। यहाँ पर है राइट एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इशू ये डुप्लीकेट मार्कशीट। आप तो आपको पता है डुप्लीकेट मार्कशीट क्या होता है ना, द्वितीय पत्र, जो अंक सूची जब गुम हो जाता है तब वो लिखते हैं दोस्तों। तो टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसे लिख देना है, हेडिंग सब्जेक्ट इशू ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। उसके बाद नीचे देखिए ये ऐसे लेटर लिखना है आपको एक ठो। सर मोस्ट फुली रिस्पेक्ट, आई बैक टू से दैट आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020, माई रोल नंबर है ना, ऐसे करके लिखना है दोस्तों। अच्छे से लिख लेना, नोट कर लीजिए।
इसको भी नोट कर लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, टिक द करेक्ट आंसर। बाद में पढ़ना है दोस्तों, आप लोग घर में इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए लिखना भी होगा। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। एक खाली स्थान को भी नोट कर लीजिए। डुएट डायरेक्टेड को सबको नोट करना है। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर रोक के रखा हुआ हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को मैंने करवाया है दोस्तों। इसको ज़रूर पढ़ाई करें और कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदा बेनिफिट होगा परीक्षा में, है ना। ये रिपोर्ट है, क्रिकेट मैच पर एक रिपोर्ट तैयार करना है, इसको भी नोट कर लीजिए।